पता है आपकी तरह मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इंसान जानवर से बना है। लेकिन जब मैंने पहली बार परमेश्वर का वचन पढ़ा, पवित्र बाइबल को पढ़ा, तो मैंने जाना कि नहीं, इंसान तो परमेश्वर की खूबसूरती में बना है। परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाया है। और यही परमेश्वर ने किया था अदन की वाटिका में। और जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा तो मैंने जाना कि परमेश्वर ने तो इंसान को एक बहुत सुंदर जगह पर अदन की वाटिका में रखा था, जहां सब कुछ उसके लिए प्रभु ने दिया था। और इस धरती पर परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को, हव्वा को अधिकार दिया था और कहा था, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और उसी अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक भले बुरे ज्ञान का पेड़ भी रखा था, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कभी इसका फल मत खाना। वो इंसान के लिए एक इच्छा ठहराई गई थी कि वो आने वाले समय में अपने जीवन के लिए पापों को चुनेगा कि एक खुशहाल और एक शांति भरी जिंदगी को चुनेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि हव्वा ने सांप के बहकाने पर, शैतान के बहकाने पर उस फल को खा लिया और उनकी आंखें खुल गई। आंखें उस जगत के लिए खुल गई जो परमेश्वर ने उनके लिए कभी नहीं ठहराया था, जिसके लिए परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इंसान उस जगत का ज्ञान रखे। भले बुरे ज्ञान के फल को खाने से उनके अंदर पाप समा गया। और वहां वचन में लिखा है, पहली बार उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बिना कपड़ों के हैं। और जो आदम और ईव परमेश्वर से आमने सामने मिला करते थे, वो परमेश्वर से छुपने लगे, क्योंकि अब उनके अंदर पाप आ गया था। और यहीं से एक बहुत बड़ा गैप इंसान और परमेश्वर के बीच में आ गया। एक बहुत बड़ी गहरी खाई बन गई, जिसे कोई भी भर नहीं पाया था। उस ठहराई हुई खाई के कारण इंसान कभी भी परमेश्वर को नहीं देख पाया। जब एडम एंड ईव के लिए परमेश्वर ने आशीष और बरकत रखी थी, तो पाप के कारण से श्राप भी उन पर आ पड़े। जो श्राप हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, वो हर इंसान आज वो श्रापों को भुगत रहा है। और शैतान के लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक श्राप ठहराया, उसके अंत का कारण ठहराया, जो प्रभु ने कहा था कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचलेगा। और इसी तरह पाप संसार में आ गया और हर इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। और वचन कहता है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। अब क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, तो पाप आदम से लेकर आज तक हर पीढ़ी में ट्रैवल करता गया। आप किसी छोटे बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाते, चोरी करना नहीं सिखाते, वो खुद ब खुद सीख जाता है, क्योंकि वही लहू जो आदम के अंदर ट्रैवल कर रहा था जब उसमें पाप आ गया था, वो आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैवल करता गया और हर इंसान जन्म से ही पापी ठहरने लगा। आपके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी या जितने भी आपकी पीढ़ियां हुई, उनकी आदतें, उनकी अच्छी बुरी बातें कैसे आपके अंदर आ जाती हैं? क्योंकि प्राण लहू में रहता है और उन्हीं का खून आपके अंदर ट्रैवल करता है। इसीलिए परमेश्वर द्वारा एक योजना ठहराई गई कि निर्दोष मेमनों को, निर्दोष जानवरों को उनके सरों पे हाथ रखकर इंसान अपने सारे पाप उनके ऊपर डालकर उन्हें बलि कर दिया करता था, जो कि आज भी हम होता हुआ देखते हैं। लेकिन इंसान के पास एक्चुअल रिपेंटेंस नहीं थी। इंसान अपने पापों की छुड़ौती के लिए इसे एक तरीका समझने लगा और वो अनगिनत बलियां परमेश्वर को चढ़ाने लगा, बेहिसाब लहू परमेश्वर को चढ़ाने लगा। और परमेश्वर ने कहा कि इन्हें लगता है कि मैं खून का प्यासा हूँ, मैं खून चाहता हूँ, मैं बलि चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ने उस पाप की चेन को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने एक योजना ठहराई, जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री का वंश तेरा सर कुचलेगा। लेकिन स्त्री का वंश तो होता ही नहीं है, हमेशा पुरुष से ही वंश गिना जाता है। और स्त्री के वंश से एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम है यीशु मसीह। और वो पूरी मानव जाति के लिए एक बलि ठहराया गया, एक मेमना ठहराया गया, निर्दोष मेमना, जिसमें कोई पाप नहीं था। और क्योंकि कोई इस लायक नहीं था इंसान के पाप के भार को उठा सके कि इसके बाद किसी भी इंसान को बलि की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो निष्पाप मेमना होकर पूरे जगत के उद्धार के लिए दिया गया। और जितने यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, पहले आदम के पापों से दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, उसके नाम से छुटकारा मिल जाता है। और आपके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे श्राप, बंधन, पाप जो लहू में ट्रैवल कर रहे हैं, वो यीशु के नाम से वो चेन वहीं पर टूट जाती है और ब्रेक हो जाती है। यीशु मसीह के उस बलिदान से पापों की क्षमा मिल जाती है, उद्धार मिल जाता है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उन पापों में नाश ना हो जो अदन की वाटिका के पाप से इंसान में आज तक ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन पाए। और जैसा कि वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था।
और यीशु मसीह हर इंसान के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, क्योंकि उसने पूरी मानव जाति के लिए अपने लहू को दिया। इसीलिए सिर्फ यीशु मसीह को अधिकार है पूरी मानव जाति का न्याय करने के लिए। वो मुर्दों का और जीवितों का न्याय करने आने वाला है। यही है गॉस्पल। और अगर आप इस सुसमाचार पर, इस उद्धार की सच्ची कहानी पर विश्वास करते हैं, तो मैं एक प्रार्थना इसके बाद यहाँ पर पोस्ट करूंगी, आप उसको क्लेम करें और आमीन लिखें। और जब इस उद्धार का सुसमाचार आपने आज जाना है, तो आप इसे औरों के साथ भी शेयर करें कि प्रभु के स्वर्गीय राज्य में हम सब एक दिन प्रवेश पाए। प्रभु आपको आशीष दे, आप सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।